यकीनन फिर पाकिस्तान ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे ट्रंप को खुशी हुई है, और एक अना पसंद शख्स तभी खुश होता है जब उसकी अना को तस्कीन मिल जाए, जब उसकी अना को तस्कीन मिल जाए। पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी, जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। तारीखी गलती की है, ये तारीख में लिखा जाएगा, ये तारीख में लिखा जाएगा। आज की रात बहुत भारी है, ईरान ने कुछ और तय कर रखा है। और आपको तो पता ही है ईरान का गुस्सा, वो तो आपको मालूम ही है ना, का तो जाहिर है कि पाकिस्तान को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जो हमला तुमने हम पर किया है, तुमने समझा कि हमें तकलीफ पहुंचा रहे हो, हम उससे ज्यादा दर्दनाक तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उससे ज्यादा दर्दनाक तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा इस मुल्क पर चढ़ा हुआ है और ये बात की आखिरी जंग साबित होगी। अब आपके साथ क्या होने वाला है उस पर नजर रखिए। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नजर आज रात फिर आसमान में होगी। 25 करोड़ पाकिस्तानी आज फिर रत जगा करेंगे। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान आज फिर हलक में अटकी होगी, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को खतरा फिर एक पड़ोसी से है, और उस पड़ोसी मुल्क का नाम है ईरान। अगली बारी फिर किसी एक और मुर्गी की होगी और वो इसी तरह से रहेगा, और उस मुर्गी वो जो अगली बारी जिसकी होने वाली है उसमें से पाकिस्तान का तो नाम लिया जा। पाकिस्तान ने अगर इस वक्त जरा सी भी गलती की तो ईरान कभी माफ नहीं करेगा, तारीख कभी आपको भुलाएगी नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हर एक पाकिस्तानी का खून सूख चुका है, क्योंकि 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इस बात की आशंका है कि ईरान किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। खामेनेई के बारूदी इंतकाम से पाकिस्तान दहल सकता है। ईरान की विध्वंसक मिसाइलों से जिन्ना लैंड राख हो सकता है। अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा न खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। अब सवाल यह है कि कल तक इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानने वाला ईरान अचानक ही पाकिस्तान के खून का प्यासा क्यों हो गया है? आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या अजीम गुनाह किया जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल अमेरिका से पहले पाकिस्तान से इंतकाम का प्लान बनाने लगे? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गद्दारी। आप ऐसे आदमी के साथ बैठ के खाना खाएंगे जिसने के ईरान के ऊपर ऑलरेडी अटैक कर चुका है, तो ईरान क्या कहेगा? और आपको तो पता ही है ईरान का गुस्सा, वो तो आपको मालूम ही है ना कि जब वो सोच लेते हैं, यानी उनके ऊपर इजराइल ने अटैक किया तो उन्होंने फिर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो उन्होंने फिर अमेरिका को छोड़ के फिर इजराइल पे अटैक कर दिया। तो ये तो हाल है ईरान वालों के, और उनकी सोच का तो जाहिर है कि पाकिस्तान को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। अरे मोहतरमा, पाकिस्तान ने सोच समझकर कब कौन सा फैसला लिया है जो अब लेगा? पाकिस्तान सिर्फ फायदा देखता है, डॉलर देखता है, और चंद कौड़ियों के खातिर किसी के भी पीठ पर छुरा घोंप सकता है, किसी से भी गद्दारी कर सकता है, और यही पाकिस्तान की फितरत है। बता दें कि चंद रोज पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर वॉशिंगटन पहुंचे। आसिम मुनीर ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 2 घंटे तक लंच भी किया। दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेज और अखबार खुलेआम ये दावा कर रहे थे कि ट्रंप की इस मेहमान नवाजी का खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा, जल्द भुगतेगा। मगर पाकिस्तान में बैठे मुनीर के गुर्गे अपने फील्ड मार्शल की शान में कसीदे गढ़ने लगे, मुनीर को सबसे बड़ा पीस मेकर करार देने लगे। आसिम मुनीर के साथ जो मुलाकात हुई है, उसके बाद ट्रंप ने जो बात की मीडिया से, उसमें उसने कहा मे और मे नॉट बी। जब फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उसके बाद अमेरिका के रवैये में साफ लचक आई। जहां पर वो 24 घंटों का वो टाइम दे रहे थे, तो वहां पर 2 हफ्तों के ऊपर वो मामला आ गया। उसका पहला समर जो है, पहला फल उसका आ चुका है। 2 हफ्ते के लिए ईरान को टाइम दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपनी कोई भी टॉक्सिक
ट्वीट नहीं की है। लेकिन पहली बार उसने कहा है कि ईरान के बारे में इनको हमसे ज्यादा पता है, मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान को हमसे ज्यादा पता है। कुछ ना कुछ जो है उस मुलाकात का असर है। मगर मुनीर पाकिस्तान पहुंचे उसके फौरन बाद ट्रंप ने ईरान पर अटैक कर दिया। अपने बम वर्षकों से ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तहस नहस कर दिया। बस इसी खबर को सुनकर पाकिस्तानियों की खिड़की बन गई। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बात बताऊं कि बारहा हमें अमेरिका ने धोखा दिया है। बारहा अफगानिस्तान के बाद कैसे हमें अबंडन किया है, हमें किस तरीके से ये किया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा गैर दानिशमंदाना बात होगी कि पाकिस्तान इस रीजन में रहता हुआ अपने इस रीजन के साथ ना। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए